आज तक ने नोटबंदी के 33वें दिन किया रियलिटी चेक। हालात में नहीं दिखा सुधार। दिल्ली में सर्द रात में एटीएम के बाहर दिखी कैश के लिए लंबी कतार। रियलिटी चेक में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का दिखा बुरा हाल। सिर्फ 2 एटीएम ही काम करते दिखे। रात में भी लंबी लाइन नजर आई। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के बाहर शाम से लाइन में लगे थे लोग। रात को भी नहीं आया कैश निकालने का नंबर। नोटबंदी में खस्ताहाल व्यवस्था के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। नारेबाजी कर जमकर निकाली भड़ास। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एमपी कैंटीन में लगा एटीएम भी रियलिटी टेस्ट में हुआ फेल। वीआईपी एटीएम भी था कैशलेस। आज तक के रियलिटी चेक में नोएडा के एटीएम भी फेल। सेक्टर 18 मार्केट में कई एटीएम हैं, लेकिन रविवार रात सिर्फ एक एटीएम में मिला कैश। खाली एटीएम देखकर आग बबूला हो रहे हैं जरूरतमंद। उठा रहे हैं सवाल, रेड में आखिर कैसे पकड़े जा रहे हैं करोड़ों के नए नोट। लखनऊ में एक्सिस बैंक के मेन ब्रांच में ही एटीएम खाली। 4 एटीएम में सिर्फ एक में मिला कैश। हजरतगंज में ज्यादातर एटीएम दिखे कैशलेस। कहीं एटीएम खराब होने तो कहीं कैश नहीं होने का दिखा सूचना पत्र। हजरतगंज में एसबीआई के 2 एटीएम में कैश से लोगों की बंधी नजर आई उम्मीद। लिहाजा सर्द रात में एटीएम के बाहर दिखी लंबी कतार। टीएनडी कंपनी के मालिक रोहित टंडन के आर्म्स डीलर गौतम खेतान से संबंधों की हो रही है जांच। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उछला था गौतम खेतान का नाम। आगरा में पैसे की तंगी से परेशान शख्स ने राइफल से गोली मारकर की खुदकुशी। बेटी के मुताबिक कई दिनों से एटीएम की लाइन में लगकर लौट रहे थे खाली हाथ। गाजियाबाद पहुंचे आजम खान। मोदी सरकार पर जमकर बरसे। नोटबंदी में जौहर विश्वविद्यालय में काम करने वाले 4000 लोगों के बेरोजगार होने का दिया हवाला। झांसी के बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक स्टूल पर चढ़कर दिया भाषण। पूरे वक्त स्टूल पकड़कर बैठा रहा सुरक्षा अधिकारी। नोटबंदी पर तूफान लाने वाले राहुल गांधी के बयान का यूपी महिला बीजेपी अध्यक्ष ने उड़ाया मजाक। बोली, फैक्ट्री में आलू उगाने वाले से कुछ भी संभव। लुधियाना में फिर आम आदमी पार्टी को अपनों के विरोध का करना पड़ा सामना। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी, अनदेखी का आरोप लगाया। केजरीवाल ने लुधियाना में नोटबंदी का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार पर 8 लाख करोड़ के घपले का लगाया आरोप। पंजाब में सीएम उम्मीदवारी पर केजरीवाल का सस्पेंस बरकरार। नहीं किया सीएम उम्मीदवारी से इनकार। बोले, जनता करेगी फैसला। अंडमान में तबाही मचाने के बाद तूफान वर्दा आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बरपा सकता है कहर। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है वर्दा। तूफान वर्दा के कहर की आशंका में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश में 7 और तमिलनाडु में 6 एनडीआरएफ की टीम तैनात। एयरफोर्स भी मुस्तैद। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं विडोडो। भारत दौरे पर आई नगुएन थी किम गया ने बौद्ध मंदिर जाकर किए भगवान बुद्ध के दर्शन। वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं नगुएन किम। मुंबई में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। पायलट की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क हादसे के बाद लगी आग में 5 गाड़ियां जलकर खाक। 2 लोगों की झुलसकर मौत, 3 जख्मी। दिल्ली के विनोद नगर में बेलगाम कार ने गर्भवती महिला समेत 3 बच्चों को कुचला। गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। गाजियाबाद के एक होटल में कमल सिंह चौहान नाम के शख्स ने गोली मारकर की खुदकुशी। मौके पर मिला सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस। शादी के दौरान फायरिंग में गई एक और जान। सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव में हुई वारदात। पुलिस को फायर करने वाले की तलाश। पटना में एटीएम गार्ड की हत्या के केस में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल तलवार और लोहे की छड़ बरामद की। आरोपी अभी भी फरार। लातेहार में सुरक्षा बल ने बरामद किए प्रेशर कुकर बम। धमाका कर नष्ट किया। राजौरी के कालाकोटे में पुलिस ने एक बैंक में 90 लाख रुपए की चोरी को किया नाकाम। पुलिस की भनक लगते ही भागा बैंक में घुसा चोर। मुंबई में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या। कांदिवली इलाके में हुई वारदात। विजयवाड़ा में 300 किलो गांजा बरामद। 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक शख्स की जान ली। पानी छलांग लगाकर भी खुद को बाघ से नहीं बचा सका मृतक। बुल्ढाना के तारापुर गांव में एक खेत में मादा भालू ने जन्मा बच्चा। वन विभाग ने सूचना पर मादा भालू और बच्चों को जंगल में छोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सूरत में एक महिला हेयर स्टाइलिस्ट ने 24 घंटे तक लगातार काटे बाल। 571 लोगों की हजामत की।
मुंबई टेस्ट का आज आखिरी दिन। विराट के रणबांकुरों के पास सीरीज पर कब्जे का मौका। भारत को अभी भी पहली पारी के बिना पर 49 रन की बढ़त। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 182 रन पर खोए 6 विकेट। जीत से महज 4 कदम दूर है टीम इंडिया। जडेजा, अश्विन ने झटके 2-2 विकेट। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे 631 रन। कप्तान विराट कोहली ने जड़ा दोहरा शतक। 235 रन की खेली पारी। लगातार 3 सीरीज में विराट ने जड़े दोहरे शतक। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ विराट की डबल सेंचुरी। मुंबई टेस्ट में जयंत यादव ने खेली 104 रन की पारी। टेस्ट करियर का जड़ा पहला शतक। जनवरी में अपनी फिल्म रईस की रिलीज से पहले राज ठाकरे से मिले शाहरुख। एमएनएस चीफ को बताया फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रही हैं पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान। मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ देखी फिल्म बेफिक्रे। कहा अपने राखी भाई के बेटे अरमान के लिए देखी फिल्म। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला महालक्ष्मी रेसकोर्स में अपने ब्रांड का प्रचार करने पहुंची। घुड़दौड़ का भी उठाया लुत्फ। आमिर खान की फिल्म दंगल की रिलीज से पहले 12 साल के सरताज का गाया गाना हिट। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बदला आईएसआई चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार बने नए आईएसआई प्रमुख। पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का बनाया अध्यक्ष। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का भुगता खामियाजा। नाइजीरिया के मैदुगुरी में धमाका। 2 महिला आत्मघाती हमलावरों समेत 3 की मौत, 17 लोग घायल। मोसूल में एक और जिले पर इराकी सेना ने नियंत्रण का किया दावा। आईएस आतंकियों के कब्जे से कराया आजाद। अमेरिका में भारी बर्फबारी के चलते शिकागो एयरपोर्ट से 1200 फ्लाइट रद्द।